नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्क्वायर के क्वेश्चन कवर करेंगे और ये स्क्वायर के जो प्रश्न है हमारे ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों से बनते हैं। तो दोनों टाइप के सवाल इस वीडियो पे आज हम देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों स्क्वायर समझ लीजिए होता क्या है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो वर्ग कहलाता है। वर्ग होने के लिए दो कंडीशन होना जरूरी है। पहला कंडीशन है ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए ये चारों भुजाएं हमारी कैसी हैं, आपस में बराबर हैं और इनके सभी कोण हमारे 90 डिग्री के भी हैं। तो इस तरीके से हम वर्गों को बता सकते हैं। इसके आगे और भी प्रॉपर्टी होती हैं, इनके विकर्ण जो होते हैं 90 डिग्री पे काटते हैं, वो सब हम इसके प्रॉपर्टी में बताएंगे। यहाँ पर समझ गए होंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए वर्ग का अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर मान लेते हैं वर्ग की भुजा अगर यहाँ पर ए है, ठीक है ना, ए भुजा है, ए सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल सभी लोगों को पता होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुणे भुजा होता है, यानी ए स्क्वायर हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप होता क्या है, जितनी भी भुजाएं होती हैं उन्हीं सबका योगफल होता है हमारा परिमाप, यानी भुजाओं का योगफल। अब यहाँ पर देखिए ए अगर भुजा पहली है, दूसरी भी ए है, तीसरी भी ए है, इनको सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 4a। या हम सीधे कह सकते हैं वर्ग का जो परिमाप होता है 4 गुणे भुजा यानी 4a हो जाएगा 4a। अगर हम दोस्तों विकर्ण की बात करते हैं, विकर्ण क्या होता है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए वर्ग का विकर्ण अगर भुजा अगर हमारी ए है, यहाँ पर भी भुजा ए है, यहाँ पर भी ए है, तो इसका जो विकर्ण होगा यहाँ पर देखिए 90 डिग्री होने की वजह से ये वाली जो भुजा है हमारी क्या होगी, कर्ण हो जाएगी, कर्ण। अब यहाँ पर देखिए पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐड करेंगे तो आपको दिख रहा है कितना आएगा 2√2a स्क्वायर आएगा। और यहाँ पर देखिए इसका रूट हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर का ए, और 2 हमारा नहीं निकलेगा, ये अंदर रहेगा, तो यही हमारा विकर्ण होता है। तो आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए वर्ग का जो विकर्ण होता है a√2 होता है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं दोस्तों, ये स्पेशल पॉइंट के तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं, जिससे आपको प्रश्न जो करने में आसानी होगी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर तो होती हैं, साथ में समांतर भी होती हैं। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब जो भी विकर्ण होते हैं, डायगोनल होते हैं, वो 90 डिग्री पर हमारे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यानी सीधे देखिए यहाँ पर आकृति आपके सामने बनी हुई है और यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये जो एंगल हमारे बने हुए हैं 90 डिग्री पर विकर्ण क्या है, समद्विभाजित करते हैं समकोण पर। और यहाँ पर देखिए एक कंडीशन इससे निकल के आती है, ये जो ए बी स्क्वायर है अब प्लस सी डी स्क्वायर, यानी आमने सामने की भुजाएं कह सकते हैं, इनका स्क्वायर बराबर इधर जो भुजाएं हमारी लिखी हुई हैं बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये कंडीशन होती है। तो इस टाइप से भी प्रश्न बन जाते हैं परीक्षाओं में। आगे बात करते हैं विकर्ण। विकर्ण दोस्तों समान होते हैं, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं दोनों समान होते हैं। या हम कह सकते हैं ये जो विकर्ण हमारा AC है और दूसरा विकर्ण हमारा BD है, ये दोनों आपस में हमारे कैसे होंगे, बराबर होंगे, समान होंगे। जितनी लंबाई AC की होगी उतनी ही लंबाई हमारी किसकी होगी, BD की होगी। अब बात करते हैं विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसका क्या मतलब होता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे दो विकर्ण है हमारे AC और BD। तो यहाँ पर देखिए जो O से ये जो विकर्ण हमारा पूरा है ना, ये इसको दो टुकड़े यानी समद्विभाजित करता है। यानी कह सकते हैं OA बराबर OC होगा, OB बराबर OD होगा, यानी चारों इसके जो विकर्ण दो विकर्ण है ना, इसको अगर समद्विभाजित करेंगे यानी चार टुकड़े हो जाएंगे इसके, इसका इसका ये टुकड़ा ये, यानी चारों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विकर्ण भी क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अगर एग्जाम्पल में अगर मान लेते हैं AC अगर हमारा कितना है 20 है, तो हम बोल देंगे OA हमारा कितना होगा, OA हमारा 10 हो जाएगा, यानी ये हमारा आधा हो जाएगा। ये मतलब होता है समद्विभाजित का। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए दोस्तों अगला पॉइंट हमारा लिखा हुआ है विकर्ण जो होता है शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये जो हमारे शीर्ष कोण बने होते हैं ना, ये 90 डिग्री का, इनको क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब होता है 90 डिग्री को दो भागों में बांटना, यानी 45-45 डिग्री पे हमारा क्या करता है, समद्विभाजित करता है। आगे अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, विकर्ण जो होता है डायगोनल जो होता है
4 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज बनाता है। इसका मतलब इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। अगर हम ये कह दें कि बताइए OAB का एरिया बताइए, OAB का जो एरिया होगा वो OBC, OCD और OD सबके क्या होगा, आपस में बराबर होगा। या हम कह सकते हैं, इस तरीके से भी कह सकते हैं, OAB जो हमारा OAB होगा इसका जो एरिया होगा ये पूरे कितना होगा, ABCD यानी कितना है, देखिए 1 2 3 4, यानी हम कह सकते हैं 1/4 होगा, 1/4 होगा ABCD का एरिया। जो एरिया ABCD का होगा उसका कितना होगा, 1/4 होगा। वैसे भी आप समझ सकते हैं यहाँ अगर टोटल अगर एरिया हमारा 20 है तो इसका ये मतलब हुआ 5 हमारा ये है, 5 हमारा ये रहेगा, यानी सभी सभी हमारे क्या है, 5 5 के बराबर बराबर इक्वल एरिया में बट जाएंगे। चलिए ये भी उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है इससे इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन बनते हैं। विकर्ण द्वारा बने सभी त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जब इक्वल एरिया है सर्वांगसम भी होते हैं, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए जो 7वां नंबर पॉइंट है ना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है किसी वर्ग के जो परिवृत्त और अंतःवृत्त के जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है 2:1 होता है। अगर किसी वर्ग के परिवृत्त यानी सरकम सेंटर और इन सेंटर की अगर हम बात करते हैं रेडियस की, तो उनका रेशियो हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, रेडियस का रेशियो होता है √2:1। ये होता है उनकी वर्ग के अंदर और बाहर, अगर वर्ग के अंदर बाहर अगर वृत्त बनाया जाता है, ठीक है ना, तो वर्ग के अगर बाहर वृत्त बनता है परिवृत्त होता है, वर्ग के अंदर अगर वृत्त बनता है अंतःवृत्त होता है। इनकी अगर त्रिज्या निकालेंगे तो बड़े वाले जो वृत्त के वर्ग के बाहर वृत्त होगा उसकी त्रिज्या √2 निकल के आएगी, और जो अंदर होगा उसकी 1 इनका रेशियो होता है, ठीक है ना। अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे इन्हीं का स्क्वायर कर देंगे तो 2:1 होता है। इन दोनों में याद रखिएगा, त्रिज्या पूछता है कि वो क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए इसको हमने अच्छे समझाया है कैसे होता है, इसको भी अच्छे से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक हमने चित्र इस तरीके बनाया हुआ है, यहाँ पर दोनों चीजें हमने दिखाया हुआ है। आप ध्यान से देखिए, ये हमारा इन सेंटर बना हुआ है वर्ग के अंदर, ठीक है ना, और ये हमारा वृत्त एक बाहर भी बना हुआ है। अगर दोस्तों अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करते हैं, अच्छा ये बताइए, ये पूरी यहाँ पर ऐसे देख लीजिए, ये अगर ए है तो हम कह देंगे कि इसका जो विकर्ण होगा, ठीक है ना, विकर्ण कह सकते हैं, विकर्ण, ठीक है ना, तो वो कितना होता है हमारा, विकर्ण हमारा a√2 होता है। कितना होता है, a√2 होता है। लेकिन हमें पूरा विकर्ण नहीं चाहिए, आधा चाहिए, तो a√2/2 हो जाएगा। यही हमारा परिवृत्त की क्या होती है, त्रिज्या होती है। और यहाँ पर देखिए ये अगर टोटल a है ये भी a है, तो आधा रेडियस अगर अंदर वाला निकालोगे तो कितना आएगा, a/2 आएगा। यानी यही हमने लिख रखा है, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है a/2 होती है। परिवृत्त की अगर त्रिज्या की बात करते हैं तो पूरा जो विकर्ण होता है उसका आधा होगा, वर्ग का विकर्ण a√2 होता है, उसका आधा क्या होता है, a√2। तो याद रखिएगा परिवृत्त की त्रिज्या विकर्ण की आधी होती है। वही देखिए यहाँ पर भी कभी कभी पूछ लेता है प्रश्न कि बताइए वर्ग के जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है कितनी होती है, तो हम बताएंगे विकर्ण की आधी होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकाला तो आया √2:1। क्षेत्रफल की बात करेंगे स्क्वायर कर देंगे, पाई से पाई कट जाएगा, 2:1। तो दोस्तों ये हमारा था थ्योरी पोर्शन था। स्क्वायर से जितने भी हमारे बनते थे प्रश्न हमने आपको सब कुछ बता दिया। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, लिखा हुआ है किसी चतुर्भुज ABCD में विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। 90 डिग्री पे काटने का मतलब ही है कि वो तो वर्ग की बात कर रहे होंगे या तो बात कर रहे होंगे रोम्बस की। चलो हम इसको 90 डिग्री पे काट देते हैं, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पर इसके नाम दे देते हैं, यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पे D। प्रश्न में क्या बोला गया है, 90 डिग्री पे काटेगा। अभी हमने बताया था, क्या बताया था, AB² + CD², अभी बताया था थ्योरी में, वही देखो क्वेश्चन उसी से बन गया है। इन दोनों का स्क्वायर बराबर, इन दोनों का स्क्वायर BC² + AD², यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, यानी B नंबर। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, B हो जाएगा, यानी दूसरा।
चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यहाँ पर देखिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त की बात हो रही है, तो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वृत्त रहा होगा। इसके परिधि पर अगर हमें वृत्त बनाना है, क्या वर्ग बनाना है, ठीक है ना, तो परिधि पर हमने ये वर्ग बना दिया। और प्रश्न में क्या पूछा गया है, वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। वर्ग का क्षेत्रफल तभी निकाल पाएंगे जब हमें भुजा पता होगा। वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये रेडियस है ना, रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की हमें त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अगर दोस्तों अगर इसको पूरा ऐसे बढ़ा दें तो आप ध्यान से देख रहे होंगे, एक तरीके से ये पूरा हमारा क्या है, विकर्ण है। विकर्ण हमेशा आपको पता होगा, वर्ग का विकर्ण जो होता है हमेशा भुजा का √2 होता है, यानी हम कह सकते हैं यही विकर्ण हुआ हमारा। तो देखिए ये अगर 8 है तो ये भी 8 रहा होगा, यानी टोटल हमारा होगा 16। यानी हम ये कह सकते हैं वर्ग का जो विकर्ण होगा 16 रहा होगा। वर्ग का विकर्ण हम जानते हैं a√2 होता है। a√2 हमारा कितना है, 16 है। a बराबर अगर निकालना है तो कहेंगे 16/√2 आएगा, 16/√2। यही हमारी भुजा आ गई। इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी 16 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हमारा आएगा, 16 के स्क्वायर करेंगे 256 आएगा। और √2 यानी 2 आएगा, इसका भाग कर देंगे, 2 एकम 2, और यहाँ पर आएगा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, यानी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक वृत्त और उसके अंदर निर्मित ए भुजा वाले वर्ग के बीच सन्निहित क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक वृत्त बना हुआ है और उसके अंदर निर्मित ए भुजा वाले वर्ग, वही सवाल है जैसे पहले कराया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए इसका सेंटर रहा होगा, यहाँ पर इसके यहाँ पर क्या है, एक वृत्त ऐसे बना हुआ है। तो लिखा हुआ एक वृत्त और इसके अंदर निर्मित ए भुजा वाले वर्ग, यानी ए भुजा इसकी ए है, वर्ग की भुजा यहाँ पर भी ए है। अगर हम पूछ लें कि ये बताइए विकर्ण कितना होगा, तो आप सीधे बता देंगे a√2 होगा। विकर्ण कितना होगा, a√2 होता है। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है इसका क्षेत्रफल, यानी ये जो भाग है ना अंदर, ये पूछा गया, इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। इसका क्षेत्रफल हमारा कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए वृत्त का क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो इसके बीच वाला जो है वो हमारा निकल आएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल तो πr² होता है। सबसे पहले रेडियस पता होना चाहिए। अब देखो ये रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, ये पूरा हमारा a√2 है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं इसकी रेडियस की तो इसी का आधा तो है, यानी हम कह सकते हैं a√2/2, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये वृत्त का क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं पाई इंटू, इसको रेडियस को लिखेंगे a√2/2, ठीक है ना, इसी का होल स्क्वायर। ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अगर हम बात करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी a² होता है, ठीक है ना। भुजा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब इसको दोस्तों सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कितना आएगा, पाई आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a², ठीक है ना, a² और 2 आएगा, a² कितना आएगा, 2/4 आएगा, ये 2, तो 2 से 2 तो कट ही गया, माइनस का a² आएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, a²/2 कॉमन ले लेंगे। जब a²/2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, a²/2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा आपका पाई, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, बस हो गया। तो ये ऑप्शन देखिए a²/2 π-2 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका पहला ही हो जाएगा, a²/2 π-2। तो इस तरीके से करना था, कोई दिक्कत नहीं थी, बस रेडियस निकाल लेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालना था। आगे अगर हम बात करते हैं, लिखा हुआ है यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 13√2 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। वर्ग के अगर विकर्ण की बात करते हैं, विकर्ण हमेशा पता होगा, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है, और यही दिया हुआ 13√2। अब ध्यान दीजिए √2 से √2 कट गया, a हमें पता चल गया, a हमारा कितना आ गया, 13। प्रश्न में क्या बोला गया है, बोला गया वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर a² होता है, यानी 13 का स्क्वायर कर देंगे 169 वर्ग यूनिट आएगा। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए
लिखा हुआ है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा बताइए। अब ये बताइए वर्ग का विकर्ण हमारा क्या होता है, a√2 होता है, यही हमें दिया हुआ है। विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर, अगर हम a की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे 26/√2। अब देखिए √2 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये तो 2 बना लेगा, 2 से 26 काटेंगे यानी 13√2 आएगा। कितना आएगा, 13√2, 13√2 आएगा। बस हो गया। तो प्रश्न में क्या बोला गया है, वर्ग की भुजा बताइए। भुजा कितनी हो जाएगी, 13√2। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस तो होगा ही नहीं, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक वर्ग की घूर्ण समरूपता का क्रम क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, वर्ग हमारा इस तरीके से बना होता है और यहाँ पर सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। अब ये भी जानते हैं, इनको क्या होता है, घुमाया जाता है। जब इनको किसी भी प्रकार से घुमाएंगे तो बार बार वर्ग ही बनेगा, यानी 4 प्रकार से बन जाएगा। ठीक है ना, 360 यानी 90-90 के तरीके घुमाएंगे 4 बार, तो टोटल हमारे घूर्ण समरूपता क्रम कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, सीधे प्रश्न था, कठिन नहीं था इसमें। आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका विकर्ण दिया हुआ है। विकर्ण जो है 12 सेंटीमीटर का आधा है। 12 सेंटीमीटर का आधा का मतलब होता है कि 6 सेंटीमीटर है। 12 का आधा क्या है, 6 होता है। यानी विकर्ण दिया हुआ है, वर्ग का विकर्ण हमारा कितना होता है, a√2। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 है। अब पूछा गया वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, तो पहले a निकाल लीजिए। a बराबर हमारा कितना आएगा, 6√2। अब इसी का पूछा गया क्षेत्रफल, यानी इसी का स्क्वायर कर देंगे, तो 6 गुणे 6 करेंगे 36 आएगा, √2 इंटू √2 करेंगे 2 आएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर हमारा आ जाएगा 18 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिध पर बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब देखिए 13 सेंटीमीटर, वही इसी टाइप के 2-3 सवाल करा चुके हैं। ये 13 सेंटीमीटर की क्या है, त्रिज्या है वृत्त की। इसी के परिधि पर बने, ये जो वर्ग हम इसके परिधि पर वर्ग बना रहे हैं, इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए ये 13 सेंटीमीटर दिया है, तो ये क्या है, रेडियस है। अगर इसी को पूरा मिला दोगे तो आप कहेंगे 26 हो गया। और 26 आपको दिख रहा है, ये क्या है, वर्ग का विकर्ण है। तो वर्ग का विकर्ण हमारा क्या होता है, a√2 होता है। यही प्रश्न में दिया हुआ है 26। तो अगर हम भुजा निकालेंगे तो कहेंगे 26 कितना आएगा, बटे√2। क्या पूछा गया, वर्ग का क्षेत्रफल, यानी इसी का 2 बार क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यानी इसको हम लिख सकते हैं 26 इंटू √2। √2 तो 2 आएगा, फिर ये आएगा 26, फिर 26 इंटू 26 और √2 इंटू √2 तो 2 ही रहेगा। यानी 26 गुणे 26 अब बटे 2 आएगा। इसको काट लीजिए, 13 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे। 13 छंग कितना होता है, 78 होता है। और 13 दूनी 26, 26 और 7 33 होता है। कितना होता है, 33। यानी इस प्रश्न का आंसर आएगा 338 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा दूसरा, यानी बी नंबर। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है समझ गए होंगे। आज हमने इसका पार्ट 1 कराया है, इसके बाद और भी जो क्वेश्चंस हैं वो अगले वीडियो पे कराएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक शेयर भी कर दीजिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।